आगरा में की गई। ओम शांति शांति शांति। आज का प्रश्न है धर्म। धर्म क्या है? धर्म आया किधर से है? धर्म को लेकर करके कई सारे मतभेद है हमारे युवा जगत में। कोई हिंदू को धर्म मानता है तो कोई मुस्लिम को मानता है, कोई सिख मानता है, कोई ईसाई मानता है, और ऐसे ऐसे धर्म बढ़ते ही जा रहे हैं। बौद्ध धर्म लिया, ऐसे कई सारे यहूदियों का अलग अलग धर्म बढ़ता ही गया, और धर्म के इस माया जाल में इंसान सिमटता गया, फंसता गया, एक दूसरे को आलोचना और हे दृष्टि की जाल में फंसाता गया। लेकिन धर्म की परिभाषा लोग भूल गए, धर्म की संकल्पना को भूल गए। जो धर्म हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, जो धर्म हमारे भगवत गीता, कुरान और ऐसे कई सारे ग्रंथों में लिखे गए हैं, बाइबल में लिखे गए हैं, ऐसे ऐसे जितने भी वेद शास्त्र हैं, धर्म की परिभाषा को समझाने की कोशिश किया गया है। लेकिन कुछ वामपंथी दल के लोग, कुछ वैसे लोग, कुछ वैसे पंडित जो अपने फायदों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए धर्म की परिभाषा को बदल दिया है। आज हमें जगाने की जरूरत है, आज हमें वैसे लोगों की जरूरत है जो धर्म को समझे, धर्म को जाने। तो आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे और इसको थोड़ा अंदर से, अंदर की गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे धर्म क्या है। धर्म बड़ा जटिल है लेकिन उतना ही आसान है। धर्मो रचती रचता, आपने सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, आपने सुना होगा। ऐसे कई सारे तथ्य हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आज हम इसकी शुरुआत यहीं से करते हैं कि असली धर्म क्या है। असली धर्म हमारा कर्म है। अब कर्म क्या है? तो कर्म और धर्म एक दूसरे से कैसे जुड़ा है? जो कर्म जो हम करते हैं, जो हमारी दिनचर्या होती है, जो कि शास्त्रों द्वारा, जो कि वेदों द्वारा, जो कि बाइबलों द्वारा, कोई जैसे गुरु ग्रंथ साहिबों द्वारा जो हमारे सात्विक कार्य हैं, वो धर्म के लक्षणों में आता है। सुबह उठना ये हमारा धर्म है। अपने ईश्वर को इबादत करना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इबादत करना हमारा धर्म है। आप जिस भी पहचान में हो, जिस भी आइडेंटिटी में हो, चाहे आप हिंदू समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, ये धर्म नहीं है, ये समाज है। और उस समाज के लोग अपने अपने हिसाब से सुबह उठ करके नहा धोआ के पूजा पाठ करना, अपने घर की सफाई करना, अपने बड़ों को कैसे बात करना है, इस बात को समझना, अपने छोटे से कैसे बात करना है, हमारी स्थितियां, हमारे कार्यशैली क्या होगी, हमारे भोजन की प्रक्रिया क्या होगी, हम क्या खाते हैं, किस तरह का ग्रहण करते हैं, ये सारी प्रक्रिया हमारे धर्मों से जुड़ी है। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सारी धर्म की प्रक्रिया है और जो कि हमारे ग्रंथों में समाहित है। वही असली धर्म है, ना कि ये धर्म है हिंदू, ना ये धर्म है मुस्लिम, ना ये धर्म है ईसाई और सिख। ये सारे एक समाज की प्ररूप है, एक समाज की एक धारणा है। हमारे धर्म कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्य को नमस्कार करिए, इबादत करिए, अपने दिनचर्या में लगिए और योगानुकूल अपने कार्यों को अंजाम दीजिए। आप जिस भी कार्य में हैं उस कार्य को करिए, अपने समय के साथ उठिए और सारे समय के साथ कार्य को अपनाइए। जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, स्वामी विवेकानंद ने भली भांति से इसे समझाने की कोशिश की है। और स्वामी विवेकानंद एक वैसे व्यक्ति है जो धर्म के रास्ते पर चले। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख, ईसाई हूँ। मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ यही कहते थे कि वो एक इंसान है। ऐसे कितने सारे ऐसे ऐसे लोग हुए जो किसी भी समाज के हों, लेकिन वो अपने आप को इंसान ही बताया है।
वो कभी नहीं कहा है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख, ईसाई हूँ, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे चले हैं। गौतम बुद्धा ने भी इस बात को स्वीकार किया है और धर्म को धम्मा से नाम से इंडिकेट किया है। धम्मा वो क्षेत्र, वो कार्य क्षेत्र, वो शैली, वो सारे धम्मा के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे समाज की हर तरह की एक प्रतिक्रिया है, हमारे समाज में बहुत सारी है। किसी को हवन यज्ञ करना होता है, किसी को पूजा करना होता है, तो किसी को इबादत करनी होती है, किसी को मंदिर जाना होता है, किसी को आलय जाना होता है, किसी को कहीं और जाना होता है। तो ये सारे समाज की प्रतिक्रिया है, लेकिन हम वो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं, यही असली धर्म है। दूसरी बात जो भगवद गीता में लिखी गई है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। कृष्ण यही समझाने की कोशिश करते हैं अर्जुन को कि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अपने कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करें। लेकिन हमारी शिक्षा जगत ऐसी बन गई है, हमारी सोच ऐसी बन गई है कि हम हर कर्म अपने फल के अकॉर्डिंग करते हैं। आज माँ बाप हर अपने बच्चों को पहले डिसाइड करते किसी इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है और क्या क्या व्यवसाय में लाना है, उसके हिसाब से उसकी तैयारी कराते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि इसके धर्म के कर्म सही है कि नहीं, इसके कर्तव्य क्या है, इसके निष्ठा क्या है, वो ईमानदारी से अपने कार्य को कर रहा है कि नहीं। और यही सबसे बड़ा धर्म है, कर्म ही बड़ा धर्म है। इस बात को महाभारत में लिखी गई है, वेदों में लिखी है, मनुस्मृतियों में लिखी गई है। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जो निभाता है वही सबसे बड़ा धर्म है। आपके कर्तव्य सही होने चाहिए, आपके कर्तव्य क्लियर होने चाहिए, आपके कर्तव्य बिल्कुल साफ होने चाहिए। अगर ऐसे कर्म करते हैं तो आपका भाग्य आपके हाथों में आ जाता है, आपकी लकीरें बनना शुरू हो जाती है, आपको जो चाहिए वो सारे कुछ मिल जाते हैं। सुख एक अपनी जगह है, बहुत सारे जो कर्म हैं बस हमें करना है। यही धर्म के बारे में एक सिंपल और छोटी सी परिभाषा है जो हर किसी को जानना चाहिए, ना कि हम अपने एक समाज को धर्म मान लें। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, एक समाज है। कई सारे लोगों को हमारी बातें सुन करके बहुत अजीब सा लगता होगा, लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें, हम एक मानवता की बात करें, तो आप ईश्वर जगत के एक इंसान मात्र हैं। आप एक ऐसा प्राणी मात्र है जो ईश्वर जगत से आए हैं। लोग ने आपको नाम दिया, लोग ने आपका नामकरण किया, लोग ने आपको समाज बनाया, लोग ने आपको धर्म दिया, सब कुछ लोग ही ने किया। लेकिन आप उस धर्म को ही भूल गए जिस वजह से आप प्रकट हुए। ऐसे तो इसके डिटेल में हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे चीज़ हम ऐसे इस चैनल के माध्यम से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति हमसे छीन रही है, हमारा संस्कार हमसे छीन रहा है, हमारा उत्तेजना हमसे छीन रहा है, हमारा तेज हमसे छीन रहा है, हमारी एनर्जी हमसे छीन रही है, और हम आए दिन बीमारियों के रास्ते पर जा रहे हैं। दवा, दारू ये सब में फंस जा रहे हैं। कई सारी बीमारियां जकड़ ले रही है, कई सारे टेंशन जकड़ ले रहे हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स जकड़ रहे हैं, और ऐसे इंसान धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, और ऐसे ही इंसान पीछे गुलामी की जंजीरों में बंध गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि देश एक तो गुलाम उस समय था जब अंग्रेज आकर के राज करते थे, उस समय में भी देश गुलाम था। उससे पहले मुगल काल के समय भी देश गुलाम हुआ करता था। कई तरह से देश गुलाम ही रहा है, और आज भी हम ऐसे धर्म के नाम पर अपने आप को गुलाम बनाते जा रहे हैं। अपने धर्म की परिभाषा को नहीं समझ करके अपनी कर्तव्य की भावनाओं को भूल जा रहे हैं, अपनी निष्ठा को भूल जा रहे हैं। आज लोग को घर बैठे खाना चाहिए, उनकी माँ उनकी मुंह में खाना खिलाती है, चम्मच से खिलाती है, खाना परोसती है। ये धर्म नहीं है। एक सर्टेन उम्र के साथ चीज़ें बदलनी चाहिए, लेकिन ये माँ का प्यार है, शायद वह भी धर्म की परिभाषा से परे हो गई है। प्यार और धर्म भी बहुत अलग चीज़ है। ये सारे कुछ तोड़ एक एक कर हर कण कण को हम धीरे धीरे अलग अलग करते जाएंगे, क्योंकि जिस वजह से हमने इस चैनल को शुरू किया है और जिसका उद्देश्य मात्र है अपनी संस्कृतियों को जगाने का, अपनी आत्मीयता को जगाने का, अपने संस्कार को जगाने का, और अपने
जीवन में बदल रही समस्याओं से हम कैसे फंस के रह जा रहे हैं, उससे निकालने का, वैश्वीकरण को दूर करने का और भारत को ऐसे ही सुदृढ़ करने के लिए मैंने इस चैनल को शुरू किया है जिसका नाम है हमारे संस्कार। तो हमारे संस्कार में आप बने रहिए, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, अपने गुरुजनों को, जिनको लगता है आप शेयर करिए, उनसे राय भी लीजिए, डिस्कस भी करिए कि इस चैनल के माध्यम से जो बताया जा रहा है वह क्या है। तो इस तरह से जानिए, समझिए। और अंत में मेरा परिचय, मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक और बहुत सारे चीज़ों से मैं ऐसे जुड़ा हूँ और साथ साथ एक टीचर भी हूँ, अध्यापक भी हूँ और एक अच्छा स्टूडेंट भी हूँ। मैं अभी भी अध्ययन करता हूँ और ये सब सारे चीज़ों का मैं अध्ययन कर करके पूरी तरह से चीज़ों को महसूस कर करके आप तक प्रकट करने की कोशिश करता रहूँगा। तो ऐसे बने रहिए, प्यार देते रहिए और चैनल पे जब भी जो लोग नए हैं तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमसे और ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करें। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम आप तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी पहुँचाते रहेंगे। ओम।